जैसे माँ का दयालु स्वभाव भी होता है और कृपालु स्वभाव भी होता है। माँ बच्चे को सुख सुविधा और प्यार भी देती है और बच्चे की गढ़ाई के लिए बच्चा न चाहते हुए भी उसको दबोच दबोच के नहला देती है, गर्म पानी से नाक दबोचती है, साफ करती है, कपड़े पहनाती है, स्कूल नहीं जाना चाहता है तो ले जाती है, बांध देती है, क्या क्या कृपा करती है। तो माँ जब स्नेह का व्यवहार करती तो उसकी दया है, और जब बेटे को या बच्चे को तकलीफ देने वाला व्यवहार करती तो वो उसकी कृपा है। ऐसे ही सृष्टिकर्ता हमारा माता पिता है। हमारे विकास के लिए तो कभी हमें सफलता सुख और यश देता है, तो कभी अपयश विफलता और दुख देकर भी हमें इस संसार से ऊपर उठने की व्यवस्था कराता है। आप उससे दिल मिलाकर तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, दोनों है स्वीकार, क्योंकि देने वाला तू ही है। भले शत्रु के द्वारा कुछ आ रहा है लेकिन उसकी गहराई में प्रेरक तू है। आप शत्रु को मत देखो, उसकी गहराई को देखो। मित्र को मत देखो, उसकी गहराई को देखो। आपका चिंतन उत्तम कर दो, बस आपको उत्तम फल की प्राप्ति, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। तब गीता का ये वचन आपके जीवन में निखरेगा। यन लब्ध्वा न चापारम, जिसको प्राप्त करके उससे अपर कोई लाभ नहीं। यन लब्ध्वा न चापरम लाभम मन्यते न अधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाले। जिस लाभ से वो परम लाभ कोई मानता ही नहीं, उसके मानने में नहीं आता, उस लाभ को पाकर वो बड़े भारी दुख में भी विचलित नहीं होता और कोई ऊंचा लाभ उसकी नजर में नहीं आता। सारी धरती का राज्य मिल जाए एक आदमी को, ये मानवीय सुख की पराकाष्ठा है। उससे 100 गुना सुख गंधर्वों को है, गंधर्वों से 100 गुना सुख देव गंधर्वों को है, देव गंधर्वों से 100 गुना सुख कर्मज देवों को है, कर्मज देवों से 100 गुना सुख देवों को है, देवों से 100 गुना सुख कर्मज देवों से 100 गुना सुख आजानु देवताओं को है, आजानु देवताओं से 100 गुना सुख इंद्र देव को है। ऐसा इंद्र देव भी आत्म सुख वाले दधीचि ऋषि के आगे जाता है कि मुझे आत्म शांति चाहिए। ये अप्सराओं का नाच और सारे देवता यशोगान करे और मेघ मेरी आज्ञा में रहे, फिर भी वो सुख नहीं जो आत्मज्ञानी महापुरुष को होता है। तब दधीचि ने कहा कि इंद्र तुम उस सुख के अधिकारी नहीं। कुतिया को कुत्ते को कुतिया से जो संभोग से सुख आता है, इंद्र तुम्हें वही सुख इंद्राणी से मिलता है, क्या बड़ी बहादुरी हो गई। अगर संभोग से सुख ही सुख होता तो वैश्याएं सुख की दरिया होती। संभोग में सुख होता तो वैश्याओं के पास ढेर सुख होता। काम विकार में अगर सुख होता तो वैश्याएं तो सुख की सरताज हो जाती, फिर उनके चरण धोके पीने चाहिए, संतों के चरण क्यों जाते हो। तो दधीचि ऋषि ने इंद्र को निमित्त बनाकर हम सभी को संदेश दिया कि अपने मन में जैसी ये ललक भलक आए तो उसको थोड़ा नियंत्रण करो, संयम रखो, जिससे आपकी ब्रह्म नाड़ी जागृत हो। रात को सोते तो हीता नाम की नाड़ी में स्वप्न होता है, वीता नाम की नाड़ी में निद्रा आती, जागृत नाड़ी में जगत दिखता है, वीता नाम की नाड़ी में तमस में निद्रा आती। लेकिन आप थोड़ा संयम करते हो और ध्यान भजन करते हो और ब्रह्म चिंतन करते हो तो तुम्हारी ब्रह्म नाड़ी जागृत होती, और उसमें जो ब्रह्म सुख का अनुभव होता है इस जीवात्मा को, उसके आगे इंद्र का सुख भी तुच्छ हो। तीन टूक कॉपी न की भाजी बिना लूण तुलसी तुलसी हृदय रघुबीर बसे, तो इंद्र बापड़ा को पीत्वा ब्रह्म रस योगिनो भूतवा उन्मत इंद्रो मपि रंकवत भासित अन्य से का। ऐसा सुख पाने का अवसर मनुष्य शरीर में है। इसीलिए अधिक धन कमाकर, अधिक सुविधा लाकर, अधिक पहलवानी करके मैं सुखी हो जाऊंगा, इस भ्रम में मत पड़ो। शरीर स्वस्थ रखो,
खान पान गुजारा चल जाए ठीक है, लेकिन बाकी का समय अंतर्मुख होकर परमात्मा सुख में लगाओ। चिंतन बदल दो। जिसने दुख दिया अथवा निगेटिव नकारात्मक चिंतन न करो, विधेयात्मक चिंतन करो। संकल्प में विकल्प मत डालो जिससे आपकी शक्तियां क्षीण ना हो। आप संकल्प करो तो फिर उसमें लगे रहो। तो तनाव दूर करने के लिए, आत्मबल की वृद्धि के लिए मौन बड़ा सशक्त साधन है। शक्ति की सुरक्षा होती है, संकल्प का बल बढ़ता है, संकल्प बल की वृद्धि होती है, वाणी प्रभावशाली होती है। वाणी के आवेग और चित्त के आवेग में नियंत्रण करने की शक्ति होती है। तितिक्षा सहन करने से तनाव दूर होता है, आत्मबल बढ़ता है। प्रीति की अभिव्यक्ति में पुरुषार्थ का सदुपयोग करिए। आप प्रीति कर सकते हैं परमेश्वर को, उसकी अभिव्यक्ति में आप पुरुषार्थ का सदुपयोग करिए। ज्ञान योग से चित्त की शुद्धि होती है। विवेक से आप ज्ञान योग का उपयोग करिए। दुख आ जाए तो दुख का रस लीजिए। ये आया है मेहमान। दुख का निमित्त बाहर होता है, दुखाकार वृत्ति हृदय में होती है। मैं दुखी हूं, ये बेवकूफी अपने में न घुसेड़िए, तो आपका दुख छिछरा हो जाएगा। और सुख आए तो सुख का निमित्त बाहर होता है, सुखाकार वृत्ति बनती है। और मैं सुखी हूं करके, अहम करके आप सुख में डूबेंगे तो छिछरे हो जाएंगे। सुख का आप उपभोग न करिए, उपयोग करिए। और दुख का आप उपभोग न करिए, उपयोग करिए। और ये इसको आप रोक नहीं सकते। जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहेंगे। चाहे आप भगवान का साक्षात्कार भी कर लें, भगवान आपके पक्ष में घोड़ा गाड़ी भी चलाएं, रथ चलाएं, फिर भी आप अर्जुन जैसे बलि हो जाएं, सशरीर स्वर्ग में जाएं और अप्सराओं के हाव भाव और नखरों को कुचल कर आप इतने बहादुर योद्धा हो जाएं, फिर भी आपके जीवन में सुख और दुख तो निमित्त तो आएगा। सुख दुख का निमित्त आता रहेगा, लेकिन उस सुखी और दुखी होकर तिनके किनारे फरकते फरकते जीवन खत्म करना, ये कोई बड़ी बात नहीं। इतना तो कुत्ता भी जानता है, जलेबी दिखाई तो पूंछ हिलती रही और डंडा दिखाए तो पूंछ सीधी हो गई दो पैरों के बीच। तो आपने और हमने यही किया तो क्या बहादुरी हुई? नहीं, आप सुख में दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा। सुख बना रहे, ऐसा मिलता रहे, ये स्पृहा छोड़ो। और दुख में घबराहट छोड़ो। दुख आया तो पहाड़ जैसा है, लेकिन फिर देखते देखते वो छोटा हो जाता है। पति मर गया, अरे बाप रे, गिर पड़ी पत्नी, छोटे छोटे बेटे हैं, अभी उसकी मंगनी की बात चल रही है। बेटी की मंगनी बेटे की मंगनी करे बिना चलती, अब क्या होगा? धबाक से गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। पहली मिनट जो उसको दुख हुआ, वो 2 साल 1 साल के बाद देखो तो वो ही बेटे बेटी की शादी में नाच रही है, हंस रही है, विनोद कर रही है। तो ये दुख आता है फिर जाता है, सुख दे जाता है। और सुख आता है जाता है तो दुख देता है। दोनों ने आपका समय ही अजाया किया और आपको हिप्नोटाइज ही तो किया, सुख ने दुख ने। आप होते हैं तो वो करता है, नहीं होते तो वो बल दे के चले जाते। जैसे देवालय में, शिव मंदिर में आप जाते तो सीढ़ियों को लताड़ते आप भगवान तक पहुंचते, ऐसे सुख दुख की सीढ़ियों को लताड़ते लताड़ते आप पर ब्रह्म के अनुभव तक पहुंचते हैं। ये विश्व आपके लिए भोग भूमि नहीं है, पाठशाला है। आपके जीवन की वीणा की तारे न अधिक खिंचे न अधिक ढीली रहे। वीणा की तार खिंची तनी रहेगी अति तो साज नहीं बजेगा, तारें टूट जाएगी। ढीली रहेगी तो स्वर नहीं आएगा। वीणा की तारें कहे कि हम क्यों बंधी रहे तो स्वर नहीं आलाप सकती। नदी और नहर कहे कि हम 2 किनारों से क्यों बंधन में रहे
तो खेतों को हरा भरा नहीं कर सकती, यहाँ वहां बिखर जाएगी। बाष्प कहे कि हम बॉयलर में क्यों बनी रहे, उड़ जाएगी तो तुच्छ हो जाएगी। वही बाष्प स्टीम है जो रेलवे में हजारों टन वजन ले भागने की शक्ति दे देती। संयत ऐसे आपके जीवन में थोड़ा नियम, थोड़ा व्रत, थोड़ा संयम हो तो जीवन की बाष्प बिखरेगी नहीं और जीवन की गाड़ी जीवनदाता तक पहुंचने में सफल हो जाएगी। आप जितना जानते हैं, जितना समय है और जितना कुछ योग्यता है, उसी से आप ईश्वर प्राप्ति कर सकते। ईश्वर प्राप्ति के लिए बड़े सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बड़ी भूखामरी नहीं चाहिए, बड़ा धन नहीं चाहिए, बड़ा लागवग नहीं चाहिए। बस केवल हमें सच्चा सुख पाना है, हमें शाश्वत सुख पाना है। जो आप शाश्वत सुख के तरफ ईमानदारी से चलेंगे तो नश्वर सुख के लिए जख मार रहे थे तभी भी नहीं मिल रहा था, अब तो वो पीछे पीछे घूम रहा है। तो पहले तो घर में कहाँ मिल रहे थे, ये खरीदने जाओ झक मार के, फिर भी ऐसा माल तैयार है तो देख लो सब आगे पीछे घूमता है। भागती फिरती थी दुनिया जबकि तलब करते थे हम, अब की ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। जो जो आप सच्चे सुख के तरफ ईमानदारी से जाओगे तो संसार की सुविधाएं, सफलताएं और संसार में अब क्या शब्द छोटे पड़ते, एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों मेरे साधकों का अनुभव है कि मंत्र दीक्षा लेने के बाद बापू जी हमारा ये हो गया, हमको ये लाभ हो गया, ये लाभ हो गया। मैं मुस्कुरा देता हूँ, कह बापू जी आपकी दया है, मेरी दया क्या है, भगवान की दया हुई। लेकिन ये सब छोटे छोटे लाभों से आप रुक मत जाना। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकती, बापू जी मेरा ऐसा था वैसा था, आज भी लोगों ने बताया, माइक पे तुम्हारे आगे बताया, ठीक हो गया, ऐसा हो गया, चमत्कार हो गया। भाई ये तो ईश्वर के रास्ते जाने से, ये तो थोड़ा बहुत, ये जैसे आप घी दूध खरीदते और तो ऊपर से अंबोर मिल जाता है, सब्जी लेते तो धनिया मिर्च मिल जाता है, तो ईश्वर को पाने के भाव से ये तो संसार की सफलता है, धनिया मिर्च है भाई। आदू मिर्च जैसे सब्जी वाला ऐसे ही दे देता है, रूंग जिसको बोलते हैं रूंगा, गुजराती में कहते हैं अंबोर। तो ऐसे ही है, इनसे आप ज्यादा रुक न जाना। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहां कुछ और भी है। चरे वेती चरे वेती, गूगल की बड़ी भारी महिमा है अथर्ववेद में। कैसा भी रोगी हो, खाट पे पड़ा हो, पलंग पे पड़ा, गूगल का धूप करके आप संकल्प करिए कि हे गूगल देव, इसके अथर्व ऋषि है, ऋषिवरों का संकल्प है, ओम 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 गूगल देव, तुम्हारे धूप से जैसे शेर के आने से जंगल के प्राणी चारों तरफ भाग जाते, ऐसे आपके धूप सुवास से इनके रोग के कीटाणु भाग खड़े हुए और ये स्वस्थ हो रहे हैं। और उसको महसूस कराओ तुम स्वस्थ हो रहे हो। सुबह और शाम गूगल का धूप दो बीमार को, और अपने घर में भी गूगल का धूप करो स्वास्थ्य रक्षा के लिए। और अपने कमरे में एक ऐसा वातावरण बनाओ कि कभी ताजे फूल हो। ये जो केमिकल की परफ्यूम वाली अगरबत्तियां आती है उससे बचो, दिया जला लो, अथवा तो गूगल का धूप, अथवा गूगल की जो बाजारू धूप है उसमें तो रबड़ डालते हैं, रबड़ से तो कारवान मिलता है, श्वास प्राणायाम करना भी अच्छा नहीं। इसीलिए हमने गौशाला वालों को बोला कि गोचंदन अगरबत्तियां बनाओ और दूसरी वो मसाला बत्ती बनाओ, ताकि सात्विक चीजें मिले लोगों को। तो खैर कैसे भी जैसे भी आपको उचित लगे, पवित्र वातावरण हो और उस कमरे में दूसरी बात ना हो। वो कमरा आपके लिए मुसीबतों के समय रक्षा का काम करेगा और मुसीबत बिना के समय में संसारी सुखों से ऊंचा सुख आपको मिलता रहेगा। तो आप संसारी सुख में डूबोगे नहीं, उस मूर्ख मक्खी के नहीं। सियानी मक्खी होती है तो कढ़ाई के किनारे अपना काम बना जाती है, और मूर्ख मक्खी होती है तो चाशनी में डूब मरती है। ऐसे सियाने लोग होते तो सुख बांटकर इसका उपयोग कर लेते, और मूर्ख लोग होते तो और करके सुख में डूब मरते।
मांत्रिक शक्ति की महिमा अपरंपार है। मांत्रिक शक्ति का जप 8 मास तक वैखरी से जपे, 16 मास तक मौन से जप, मन से होठ चले तब जपे, अब 32 महीने हृदय से जपे, मांत्रिक शक्ति और सामर्थ्य सिद्ध हो जाता है। अथवा तो आपको जब मंत्र दीक्षा मिलती तो हम बताते हैं कि पहले वैखरी से जपो, फिर धीरे धीरे मध्यमा, फिर पश्चंती और परास। चरणदास महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हो गए। उन्होंने कहा उन्होंने कहा 8 मास मुख से जपे, 16 मास कंठ जाप, 32 मास हृदय जपे, तन में रहे न पाप। पाप ही तो विषय विकारों में और हमारी योग्यता क्षीण करने में हमको लगाता है। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी परमात्मा का अविभाज्य अंग है। शाश्वत सुख के, विभु सुख के अमृत पुत्र है। लेकिन हे आंख तू सुख दे, हे नाक तू सुख दे, हे जीभ तू सुख दे, हे कान तू सुख दे, हे संभोग के विकार तू सुख दे। इसी में जीव बेचारा खप गया। उसकी मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति, शारीरिक शक्ति का दिवाला हो गया। ये एड्स तो यही तो भोग का देन है, एड्स की बीमारी। तेरह तारीख को जनवरी की 13, आज 15 है। झाबुआ है आपका मध्य प्रदेश में। उस सुख लेने के लिए एक पादरी ने लड़की को फुसलाया कि नन्ह तुम्हें पैसा देगी। बाथरूम में ले जाकर उससे संभोग किया, रक्त बक्त निकला, डर के मारे उसने मार दिया। अब वहां के आदिवासियों में रोष आया कि ये धर्म का ज्ञान देते कि 8 वर्ष की कन्याओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी। मेरे को आज भी खबर आई कि वो आदिवासी रोष में आ गए, पत्थर मारो करते, पुलिस को मारते कि वो अभी पकड़ते क्यों नहीं। आदिवासी पादरी भारत छोड़ो ऐसे नारे लगा रहे। ये क्यों कर रहे हैं? उस बेचारे पादरी ने क्या किया? सुख के लिए तो किया ना, और मिला क्या? 8 साल की कन्या के साथ बलात्कार, क्या दुखी होने के लिए क्या क्या? और उस कन्या को मार डाला, मर्डर हो गया। दुख के लिए क्या क्या? ये 2 दिन पहले की बात है। झाबुआ यहाँ से 200 किलोमीटर, 225 है, जहां नन्न कांड हुआ था। वहीं पादरी ने ये 8 साल की कन्या के साथ बलात्कार करने का कांड किया। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया और होहापो हो गया। आदिवासी बेचारे चिल्ला रहे। तो जब आदमी इंद्रियों के द्वारा सुखी होने की कोशिश करता है तो अपने लिए और दूसरों के लिए दुख पैदा करता है, मुसीबत पैदा करता है। और जब आदमी आत्मा के द्वारा सुखी होने की कोशिश करता है तो अपने लिए और दूसरों के लिए सुख पैदा करता है। और वो पादरी बुद्धि को लगाता है 8 साल की कन्या को पटाने में, पैसे देते और बलात्कार करके खुद और दूसरों के लिए मुसीबत करता है। ये झाबुआ दाहोद के पास, गोधरा से दाहोद के पास में झाबुआ मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले की घटना है। अभी अखबारों में भी आ रहा है, चैनल वालों में आया होगा कि नहीं पता नहीं। तो ऐसे हम लोगों को इंद्रियां क्यों गिराती कि हम जब सुख हुई बाहर से सुखी होने की बेवकूफी करते हैं तो हमारे द्वारा अनर्थ हो जाते। अगर हम संयम से धर्म के अनुसार, पत्नी है या संसार है या खाना पीना है, तो भोग की बुद्धि से नहीं उपयोग की बुद्धि से करते हैं तो हमारा कुटुंब का सबका मंगल होता है। खाने की मना नहीं है, बेटे को जन्म देने की मना नहीं, शादी की मना नहीं है, लेकिन पत्नी को सुख भोग का साधन बनाकर न तिथि न वार न त्योहार या और लवर लवरी करके अपनी सत्यानाश करने वाले व्यक्ति अपने लिए और समाज के लिए मुसीबत बन जाते।
संयम तो जीवन के लिए जरूरी है। जैसे बाष्प बॉयलर में होती है तो गाड़ी को ले भागती, बीणा की तार बंधी है, ऐसे वृक्ष जमीन से लगी है, उसकी जड़ें तो फलता फूलता है। वृक्ष कहे कि मैं क्यों बंधनों में बंधा रहा हूं, जड़ें अपनी क्यों यहां रखूं, उड़ता फिर तो क्या होगा, तेरे पत्ते गिर जाएंगे, टहनियां फल फूल सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे कोई न कोई व्रत में, कोई न कोई नियम में आपके जीवन को आप मजबूत करिए। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। बस जैसा आया, बस 8 साल की कन्या को लेकर बाथरूम में बलात्कार कर लिया, बस परिणाम क्या आता है?